नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज आपके लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है उसी का पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। इससे पहले 50 क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे और वो 50 क्वेश्चन जो हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए थे। प्रीवियस ईयर का वो एग्ज़ाम था जो कि मेरे पास था, उसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। उस वीडियो में हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस में कुछ गलती हुई है, उन सभी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने जो जितनी भी मिस्टेक्स हैं, और शायद 7th क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी या 77 क्वेश्चन में जो भी थी उसको मैंने करेक्ट कर लिया है कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स को पढ़ लीजिएगा। ये जो वीडियो है ये भी प्रीवियस ईयर में एक एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड के अंदर, उसी से संबंधित वीडियो है। एग्ज़ाम का नाम उसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जीके के 50 क्वेश्चन यहाँ पर आज ये आपको क्लास मिल रही है, और इसी के जो आगे के 50 क्वेश्चन होंगे वो आपको कल या जब भी बिल्कुल जल्दी ही आपको इसका अगला पार्ट भी मिल जाएगा। ये जो वीडियो होगी इसमें हो सकता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आपको इजी लगे, लेकिन आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और अगर आपको ज़्यादा इजी लगता है तो बता दीजिएगा। लेकिन अगला वाला जो पार्ट है वो शायद अच्छा है, ठीक है, उसका जो स्तर है वो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ये वाला थोड़ा आसान आपको लग सकता है। मुझे भी ये इसी तरह का कुछ लगा था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं कि मैंने सेट नहीं किए हैं। ये एक एग्जाम हुआ था और उसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जल्दी तेजी के साथ मैं इसको सॉल्व करता जाऊँगा। आप वीडियो की स्पीड अगर आपको तेज लगे तो आप स्लो कर लीजिएगा, और अगर स्लो लगे तो आप तेज कर लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार। स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बस आपको वीडियो को शेयर करना है ताकि मैं आपके लिए वीडियो इसी तरह से ला सकूं। करंट के साथ टॉपिक को आप पढ़िए और लास्ट टाइम में जितना हो सके उसे आप रिवाइज कीजिए। जितना आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला सवाल, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है उसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति संसद को दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से कब संबोधित करते हैं? पहला है प्रतिवर्ष, दूसरा है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हर साल जब जो पहला अधिवेशन होता है, ठीक है, उस पर राष्ट्रपति का अभिवादन होता है, और उसके बाद लोकसभा के आम चुनाव जब होते हैं उसके बाद जो पहला जो सदन सत्र होता है उस पर भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि क्या कंडीशन है? विदेश में वो 5 वर्ष से अधिक रहा हो, दूसरा है विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, तीसरा है स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, चौथा ऑप्शन है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगला सवाल, चौथा सवाल आपके सामने है। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची में कौन सा विषय है? पुलिस, जनगणना, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई का प्रबंध। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जनगणना जो सेंसस है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची का विषय है जनगणना। सूची आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, किस अनुच्छेद द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 326 के द्वारा, अनुच्छेद 352 के द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा और अनुच्छेद 370 के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अनुच्छेद 370 है उसके द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, और 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 की डेट आपने ध्यान रखनी है, इस दिन इस दर्जे को समाप्त किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, छठा सवाल आपके सामने है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1991? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1989। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर आयु सीमा जो है मतदान की उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। अगला सवाल, 7वां सवाल देखिए, भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन चलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या उपराज्यपाल द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपराज्यपाल के द्वारा जो यूनियन टेरिटरीज होती है हमारी उसका प्रशासन चलाया जाता है। अगला सवाल देखिए, 108,
अगला सवाल है, भारत के किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? एक ही उच्च न्यायालय किसका है? हरियाणा और पंजाब का, गुजरात और महाराष्ट्र का, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, और केरल और तमिलनाडु का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा और पंजाब का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, वो चंडीगढ़ में स्थित है। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कुल 25 उच्च न्यायालय अभी भारत में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, और आप मुझे बताइए उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उसके अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जरूर आप लिखिएगा। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 6 साल का होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है, या अगला ऑप्शन है 5 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10वें सवाल का सही जवाब हो जाएगा 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, 34 या 35। तो आर्टिकल 32 इसका सही जवाब हो जाएगा। और कल जो वीडियो डाली गई थी उसमें 51 का के बारे में क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य को लेकर, और माफ कीजिएगा उसे मैंने मौलिक अधिकार समझ लिया था, तो आपको 29 खा बता दिया था। तो 29 का उसका सही जवाब, 29 का जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान द्वारा निर्मित नहीं है, यानी कि कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? वित्त आयोग 280 आप सभी जानते हैं, निर्वाचन आयोग ठीक है 324, और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है ये 315 के अंदर। तो ये सभी संविधान के अंदर है, लेकिन नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग योजना आयोग का नाम बदला गया था, और एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला सवाल देखिए, 113वां सवाल, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत की संसदीय वित्तीय समिति है? तो पहला है सरकारी लेखा समिति, दूसरा है मूल्यांकन समिति, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम की समिति। ऑप्शन आपके सामने ए और बी, ए और सी, ए और बी और सी, या ए बी और सी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, ए बी और सी तीनों ही ये आपकी संसद की वित्तीय समिति है। सरकारी लेखा समिति को पब्लिक अकाउंट क्या कहते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। मूल्यांकन समिति आपकी हो जाएगी एस्टिमेट कमेटी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 114वां सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 उपलब्ध कराता है, किससे संबंधित है? पिछड़ी जातियों को नौकरी में आरक्षण, धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, या राज्य में राष्ट्रपति शासन का लगना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन का लगना। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रगान है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जनगण मन। तो हमारा राष्ट्रगान आपसे पूछा गया है, राष्ट्रगान, तो हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। ठीक है, हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और यदि राष्ट्रगीत आपसे पूछता है तो वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन। किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये शब्द 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 24, 25, 42 या 64? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 42वें संशोधन के द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल आपके सामने है, बताना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 7, 8, 9 या 12? तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। अगला सवाल है आपके सामने, अध्यक्ष सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कब करता है? कब करता है? जब भी उसकी इच्छा हो, जब कभी सदन चाहे, केवल समान मत होने की स्थिति में, या जब कभी सत्ताधारी पार्टी ऐसा करने का निर्देश दे। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, जब समान मत होते हैं तब अध्यक्ष जो है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तभी वोट कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु, राज्य लोक सेवा आयोग की, ठीक है, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 62 वर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 41वां संविधान संशोधन जो है इसी से संबंधित था। पहले ये आयु 60 वर्ष थी, लेकिन 41वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो जो राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी हो जाएगी? 62 वर्ष हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? 2000,
1000, 1200 या 1500? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 वर्ष पुराने चंदेल शासकों ने बनवाया था खजुराहो के मंदिर को। किस राज्य में है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिला भी बताइएगा यदि आपको पता है। अगला सवाल देखिए, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? सती प्रथा, ठीक है, तो सती प्रथा ब्रिटिश, राजा राममोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कार्य? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय 1829 में, ठीक है, 1829 में राजा राममोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का इससे संबंधित है। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अगला सवाल देखिए, जो लोग इसका मतलब नहीं समझे 31 जनवरी वाली क्लास आप देख लीजिएगा, जीएस की फुल डोज क्लास, आपको समझ में आ जाएगा। 23वां सवाल है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? पहला फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था पहला फैक्ट्री अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम। अगला सवाल है, अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से प्राकृत के किस रूप का प्रयोग किया है? तो अर्धमागधी, सूरसेनी, मगधी या फिर अंगिका? इसका सही जवाब क्या होगा? मागधी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, 25वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया? ठीक है, तो कौन सा है? टेराकोटा, कांसा, तांबा या लोहा? किसका प्रयोग होता था? तो टेराकोटा का प्रयोग होता था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 26वां सवाल आपके सामने है, बताइए 26वें सवाल का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो बुलंद दरवाजा कहां पर है? मालवा में है, डेक्कन, बंगाल या गुजरात? किसकी विजय के उपलक्ष्य में किया गया था? ठीक है, बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया था, ये आपसे पूछा गया। मालवा, डेक्कन, बंगाल या गुजरात? तो आप सभी जानते हैं डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गुजरात में 1602 के अंदर ये बनवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था 1602 में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या हजरत महल? तो बेगम हजरत महल, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बेगम हजरत महल लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। अगला सवाल देखिए 128, असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया था? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुस्लिमों में मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण या चौरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण? तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को चौरा चोरी घटना के बाद इसको रोक दिया गया था। अगला सवाल है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में या कलकत्ता में? तो इसका सही जवाब है अमृतसर के अंदर, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन ये लग रहे हैं आपको, ठीक है, मुझे भी ये काफी आसान लगा था, लेकिन एक प्रीवियस ईयर का पेपर है, यहां से अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी ऐसे मिलता है जो आपके एग्जाम में आने लायक है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होगा, ठीक है। आपका रिवीजन है, आप अच्छे से देखिए, बस ज्यादा समय आपका इसमें नहीं लगने वाला है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो किसको मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद को मिलाया गया था जोरों शोर के साथ, बलपूर्वक। और ऑपरेशन पोलो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन पोलो जो है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद को भारत में विलय से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। और हैदराबाद को 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे, मूसी, और मूसी कृष्णा की एक सहायक नदी है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, आपने बस जो वीडियो है बनी हुई उनको आपने देखना है, फटाफट रिवाइज करना है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक रूप से नमक बनाया था? सेवाग्राम, वर्धा, दांडी या साबरमती? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दांडी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दांडी मार्च आप सभी जानते हैं 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में ये किया गया था, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला सवाल है आपके सामने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। अगला सवाल आपके सामने है, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था समझौता, ये किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से या रॉलेट एक्ट से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल 134वां सवाल, वायसराय की संधि ने अपमानित किया था? अच्छा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया को, जर्मनी को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मनी, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 10th लेवल तक के
क्वेश्चन ही यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वर्ड हिस्ट्री का आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन पूछ सकता है आपसे 10 तक का ये क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, विरूपाक्ष जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? सवाल आपके सामने है। चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या सातवाहन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चालुक्य इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक में ये स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला सवाल देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना कहां पर की थी? बंबई में, लाहौर में, नागपुर में या अहमदनगर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंबई। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 37वां सवाल, बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों और किसके बीच? बहादुर शाह फर्स्ट के बीच, शाह आलम द्वितीय के बीच, अकबर द्वितीय के बीच? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई। कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई। तो बंगाल के मीर कासिम प्लस में अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये एक साथ थे और इधर दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में। अगला सवाल देखिए, पांड्यानों की राजधानी बतानी है। पांड्यानों की राजधानी थी कांची, मदुरई, कावेरीपट्टनम या तिरुचि? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मदुरई। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, मदुरई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, किस राजपूत राजा की एक आंख और शरीर पर 80 घाव थे? तो राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा उदयवीर या राणा बलवीर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, राणा सांगा, जो कि उदयपुर के राजा थे। ठीक है, उदयपुर के राजा थे राणा सांगा और इनकी एक आंख और शरीर पर करीबन 80 घाव थे, इसलिए इनको जाना जाता है राणा सांगा। ठीक है, बाबर के साथ भी इनका युद्ध हुआ था। आपको बताना है वो कौन सा युद्ध था। राजकुमार के रूप में जहांगीर का नाम था शाहजहां, सलीम, दारा या मिर्जा? क्या था राजकुमार के रूप में जहांगीर का नाम? तो आप सभी जानते हैं सलीम। ठीक है, सलीम इनका, सलीम और अनारकली, तो सलीम इनका नाम था। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल है, किस व्यक्ति को गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी? दीन बंधु की उपाधि किसको दी थी? अरविंदो को, CF एंड्रयूज को, विनोबा भावे को या CR दास को? किसको दी थी? तो CF एंड्रयूज को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी पर, महानदी पर, दामोदर पर या कोसी नदी पर? तो हीराकुंड डैम है आपका महानदी पर, उड़ीसा राज्य के अंदर। ठीक है, महानदी पर उड़ीसा राज्य में है आपका हीराकुंड डैम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, गंगा नदी के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और सरस्वती, अलकनंदा और गंडक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भागीरथी और अलकनंदा ये गंगा के महत्वपूर्ण दो स्रोत हैं। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारत की महत्वपूर्ण मत्स्यन बंदरगाह है। ठीक है, मछली उत्पादन के लिए जो बंदरगाह है वो कौन सा फेमस है? कोलकाता, कोचीन, पारादीप या मुंबई? तो क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? कोचीन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 45वां सवाल, कमल नुमा आकार का मार्बल का पूजा घर कहाँ स्थित है? कमल नुमा आकार, ठीक है, लोटस टाइप का, मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में या आगरा में? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से शहरों को युग्म राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5 से जुड़ा है? तो कोलकाता और मुंबई, कोलकाता चेन्नई, कोलकाता तथा दिल्ली और कोलकाता तथा गुवाहाटी? तो क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? कोलकाता और चेन्नई के बीच है नेशनल हाईवे नंबर 5। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे अगला जो वीडियो होगा उसमें लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि डेली आपके लिए एक वीडियो जरूर मैं लेकर आऊं और करंट की वीडियो का भी मैं प्रयास कर रहा हूं। 47वां सवाल है, हरियाणा का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी या सरिस्का? कौन सा इनमें से हरियाणा में है? तो सुल्तानपुर है हरियाणा के गुड़गांव में। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन में, 365.25 दिन में, 366 दिन में या 366.25 दिन में? तो क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 365.25 दिन में। ठीक है, 365 दिन से कुछ ये अधिक होता है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला सवाल देखिए, 49वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या वाराणसी? तो क्या होगा इसका सही जवाब? कानपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 50वां सवाल है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन ग्रह है जिसके चारों ओर अंगूठी बनी हुई है?
तो अंगूठी किसके चारों ओर बनी हुई है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह या शनि ग्रह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शनि इसका सही जवाब हो जाएगा। बस आपको ये पढ़ना है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से कितना दूर है, यही आपको देखना होता है। ठीक है, अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। छोटा सा मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं रखे गए, लेकिन इसका जो अगला पार्ट होगा जिसमें 150 से लेकर 200 तक का जो पार्ट है, अगले 50 क्वेश्चन, उनमें लेवल थोड़ा अच्छा है, इनमें लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रयास करूंगा मैं कि इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता जाऊं ताकि आप अपना रिवीजन कर सके। ये सभी चीज़ें आपके रिवीजन के लिए, ताकि जितना आपने पढ़ा है उसका रिकॉल हो पाए। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई गलती यदि होती है उसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करता रहता हूं।